हाय एवरीवन, वेलकम टू अचीवर्स एकेडमी। आज के इस सेशन में हम बात करेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल लेंसेज। हम कुछ टर्म्स पढ़ेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं डेफिनेशन पॉइंट्स ऑफ व्यू से, तो उसको आप देखोगे, अच्छे से समझने की कोशिश करोगे सारी टर्म्स को प्रॉपरली। और वीडियो ध्यान से देखना, कंप्लीट वीडियो देखना। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं वीडियो। तो शुरू करते हैं रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल लेंसेज। बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आपको इस टॉपिक में बहुत मज़ा आने वाला है, बहुत ही इजी भी है। बस ध्यान से देखना है, कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। यहाँ पर भी आप टर्म्स पढ़ोगे, जिस तरह आपने मिरर के केस में बहुत सारी टर्म्स पढ़ी थी, यहाँ पर भी हम लोग टर्म्स देखेंगे। ठीक है, तो अब सबसे पहले तो हमने जब लेंस की बात की तो हमें पता होना चाहिए लेंस क्या होता है, किसको हम लेंस कहेंगे। ठीक है, मिरर आपको पता है, जैसे आपने क्या कहा कि एक साइड की सरफेस पॉलिश्ड है, सिल्वर पॉलिश होती है, उसको हमने कहा मिरर। और एक साइड का रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, एक साइड से पॉलिश सरफेस है, दैट इज कॉल्ड मिरर। अब हम यदि लेंस की बात करते हैं तो हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे, तो इसको हम डिफाइन कर सकते हैं अ ट्रांसपेरेंट मटेरियल। ठीक है, लेंसेज जनरली ट्रांसपेरेंट होते हैं, पॉलिश नहीं होती है किसी भी साइड से। बाउंड बाय द टू सरफेसेस, हमेशा दो सरफेसेस होंगी उसमें, ऑफ विच वन और बोथ सरफेसेस आर स्फेरिकल। ठीक है, इधर वन और बोथ द सरफेसेस आर स्फेरिकल, फॉर्म्स आ लेंस। तो लेंस होने के लिए क्या जरूरी है कि एटलीस्ट एक सरफेस का स्फेरिकल होना जरूरी है। ठीक है, एटलीस्ट वन ऑफ द सरफेस, वन सरफेस मस्ट बी स्फेरिकल, एक सरफेस का स्फेरिकल होना जरूरी है किसी भी मटेरियल को, जो ट्रांसपेरेंट मटेरियल, उसको लेंस बनने के लिए। ठीक है, और हम जो पढ़ने वाले हैं, हमारे जो सिलेबस में, आपके सिलेबस में है कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस, दो तरह के लेंस आप पढ़ोगे, उनकी दोनों सरफेसेस कर्व्ड है। ठीक है, जो आप स्फेरिकल लेंसेज पढ़ने वाले हो, इसमें क्या होता है, बोथ द सरफेसेस आर स्फेरिकल। तो जैसे यदि मैं आपसे कहूँ ये ग्लास स्लैब है, तो ग्लास स्लैब को क्या आप लेंस कह सकते हो? इसको आप लेंस बिल्कुल नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि इसमें कोई भी सरफेस कर्व नहीं है। तो आई थिंक इससे आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा कि लेंस होने के लिए एक सरफेस का एटलीस्ट वन सरफेस मस्ट बी स्फेरिकल, ये जरूरी है। एक भी सरफेस स्फेरिकल नहीं है, उसको हम लेंस की कैटेगरी में ही नहीं रख सकते हैं। क्लियर? तो हम अब देखेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल लेंसेज। हमें पढ़ना है स्फेरिकल लेंसेज। ठीक है, तो स्फेरिकल लेंस किसको कहेंगे? स्फेरिकल लेंस इज अ पीस ऑफ ट्रांसपेरेंट ग्लास। ये किसका पीस है? अगेन ट्रांसपेरेंट ग्लास का, बाउंड बाय द टू स्फेरिकल सरफेसेस। दोनों साइड की सरफेसेस जो है, इसकी दोनों सरफेसेस स्फेरिकल होंगी। ठीक है, तो आप यहाँ पर दो तरह के लेंसेज पढ़ने वाले हो। एक है आपका कॉन्वेक्स लेंस, ये क्या है आपका कॉन्वेक्स लेंस है, ये है आपका कॉनकेव लेंस। ठीक है, अब आपको ये पता होना चाहिए कि किस, इन दोनों लेंसों में क्या डिफरेंस है। पहले तो आप, यदि आप लैब में गए, आपने लेंसेज को देखा, अब आप इनको रिकॉग्नाइज कैसे करोगे कि कौन सा लेंस कॉनकेव है, कौन सा कॉन्वेक्स है। ठीक है, अभी तो आप लैब में गए ही नहीं इस साल, तो जब जाओगे लैब में, ठीक है, होपफुली स्कूल खुलेंगे, आप जाओगे लैब में, तो जाते हो तो क्या देखोगे? आपने मैग्नीफाइंग ग्लास देखा होगा ना कभी। यदि आपके घर में मैग्नीफाइंग ग्लास है तो उसको देखना, उसकी दोनों सरफेस क्या होती हैं? कर्व आउटवर्ड होती हैं, मीन्स बाहर की तरफ को कर्व होती हैं। ठीक है, जैसा मैंने ये वाला लेंस बनाया है कॉन्वेक्स लेंस। तो आप देखोगे जब भी लेंस को आप टच करोगे, ध्यान देना, जब भी लेंस को आप टच करोगे, तो जैसे एक ये सर्किल गोला है, ये सपोज ये लेंस हुआ, अब इसको आपने टच किया, तो यदि ये साइड्स जो हैं ये थिन है और यहाँ से ये लेंस थिक है, ठीक है, तब तो आप इसको क्या कहोगे? कॉन्वेक्स लेंस कहोगे। ठीक है, इसको आप क्या कहोगे? कॉन्वेक्स लेंस। लेकिन यदि इसका उल्टा हो जाता है, सपोज यदि एजेस थिक हैं, ठीक है, हो सकता है कि एज काफ़ी थिक है, सपोज इस तरह से करके थिक एज दिखेगी आपको काफ़ी, राइट? तो एज पर से थिक है और सेंटर में से थिन है, तो ये क्या बनेगा आपका? ये होगा आपका कॉनकेव लेंस, क्योंकि आप सर्कल में ही देखोगे लेंस को, ये साइड व्यू एक तरह से लेंस का। ठीक है, तो ये जो कॉन्वेक्स लेंस देख रहे हो आप, ये क्या है? एजेस पर से क्या है? ये थिन होता है,
और मिडिल से क्या होता है, ये थिक होता है। ये इसका आइडेंटिफिकेशन है, ये इसका रिकग्निशन है। हमेशा याद रखना ये कॉन्केव लेंस है, ये जस्ट उल्टा हुआ, ये एजेस पे से थिक है और ये मिडिल से थिन है। तो जब भी आप टच करोगे और अंदर एक ग्रुप टाइप की होगी, इस ये जो कोई यहाँ से गहरा है अंदर की तरफ को है, इनवर्ड कर्व्ड है। तो इनवर्ड कर्व क्या होता है, ग्रुप की तरह से, ठीक है, केव की तरह से है ये। तो केव इसी से समझ लेना कॉनकेव। ध्यान रखना अंदर यदि वो गहरा है, केव जैसा फॉर्मेशन है, मीन्स कॉनकेव लेंस है। और इस तरह से बल्ज आउटवर्ड है दोनों साइड से, ये कॉन्वेक्स लेंस हुआ। अब इसमें देखो दोनों ही बल्ज हैं आउटवर्ड, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको हम डबल कॉन्वेक्स लेंस भी बोल सकते हैं। इसी तरह इसकी दोनों जो है कर्व्ड इनवर्ड है, तो इसको हम डबल कॉनकेव लेंस भी बोल सकते हैं। बट हम जब पढ़ेंगे तो हम जनरली इसको सिर्फ कॉन्वेक्स लेंस और इसको सिर्फ कॉनकेव लेंस बोलेंगे। हम डबल वर्ड का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ये सिर्फ समझने के लिए कि दोनों सरफेसेस बल्ज आउटवर्ड मीन्स हम वी आर टॉकिंग अबाउट डबल कॉन्वेक्स लेंस, जिसको हम सिंपली कॉन्वेक्स लेंस बोलेंगे। और बल्ज इनवर्ड बोथ द सरफेसेस मीन्स डबल कॉनकेव लेंस, इसको हम जनरली सिंपली कॉनकेव लेंस कहकर बोलेंगे। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब चलते हैं, इसमें बहुत सारी टर्म्स हैं। जैसे हमने मिरर के केस में देखा था, बहुत सारी टर्म्स यूज हुई थी, पोल हुआ था, सेंटर ऑफ कर्वेचर हुआ था, रेडियस ऑफ कर्वेचर, वो सब यहाँ भी है, ठीक है। तो हम जब लेंस की बात कर रहे हैं, सपोज ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है, दिस इज व्हाट कॉन्वेक्स लेंस। तो कॉन्वेक्स लेंस भी क्या करता है, जैसे दो स्फीयर बनते हैं इससे। देखो इस सरफेस से जो ये वाली सरफेस है, इससे कौन सा स्फीयर बना आपका, ये वाला स्फीयर बना, ये दिस वन, ठीक है, लाइक दिस। और ये वाली जो सरफेस है, इससे कौन सा स्फीयर बना आपका, ये वाला स्फीयर बना। तो ये इस तरह से स्फीयर बनाते हैं, ठीक है। अब जब ये स्फीयर हैं तो स्फीयर का सेंटर होगा डेफिनेटली। तो सपोज ये स्फीयर का सेंटर मैंने लिया, ठीक है, स्फीयर के सेंटर ले लिए, सपोज इसका सेंटर ये हो गया, इस स्फीयर का सेंटर ये हो गया। और इस लेंस का भी एक सेंटर होगा, जैसा हमने देखा था किसके केस में, मिरर के केस में। मिरर में हमने देखा था एक सेंटर होता है, उसको हमने बोला था पोल, ठीक है। यहाँ पर हमारा लेंस है, लेंस के सेंटर को हमने क्या बोला, ऑप्टिकल सेंटर बोलेंगे। यहाँ हम क्या बोलेंगे, इसको ऑप्टिकल सेंटर। और यदि हम इन तीनों सेंटर्स को इस तरह से मिला देंगे तो इसको हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस, जिसको हम कहते हैं इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू इट। अब देखो यहाँ पर मिरर के केस में हमने पोल बोला था, मिरर के सेंटर को, लेंस के सेंटर को हम कहते हैं ऑप्टिकल सेंटर, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं लेटर ओ से, राइट। ध्यान रखना ये पहली टर्म आ गई, कौन सी आ गई आपकी, दैट इज ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। अभी इसकी बाद में डेफिनेशंस आपको लिखनी है। सेकंड आपका आ गया ये सेंटर्स, दो सेंटर हैं। तो अब दो सेंटर है तो हम इसको C1 और इसको C2 लिख सकते हैं। जब हम इमेजेस बनाएंगे तब हम इसको 2F1 2F2 लिखेंगे। अभी ये चूंकि लेंस के आपके स्फीयर के सेंटर हैं तो सिंपली हम इसको क्या लिख देंगे, C1 एंड C2। तो ये क्या हो गया आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। इसको हमने O से रिप्रेजेंट किया, इसको हम कैपिटल C से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। एक हमने देखा था अपर्चर भी होता है। सपोज हमने मिरर में देखा था अपर्चर, ये मैंने MN कर दिया, तो MN क्या हो गया आपका, अपर्चर हो गया। जो आपका लेंस का डायमीटर होगा वो आपका अपर्चर हो गया, राइट। MN इज द अपर्चर। और क्या रह गया आपका, प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। नेक्स्ट इज क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस। फोकस तो हम बाद में देखेंगे, जब हम रेस से लाएंगे तब हमारा फोकस मिलेगा प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये सारी वो टर्म्स हैं जो आपने देखा था मिरर के केस में, वो सब लेंस के केस में भी है, और लगभग उनकी डेफिनेशन भी आप देखोगे सेम है। इसी तरह से यदि हम इसकी बात करते हैं कॉनकेव लेंस की, ये हमारा कौन सा लेंस बन रहा है, कॉनकेव लेंस, ठीक है। कॉनकेव लेंस भी उसी तरह से है, ये भी एक तरह से दो स्फीयर्स का पार्ट है। ये इसका पार्ट हुआ, ये वाली सरफेस, ठीक है, ये कर्व सरफेस इसका पार्ट हुआ, ये कर्व सरफेस इसका पार्ट हुआ। तो इसी तरह से क्या होगा, यहाँ पर भी क्या होगा, दोनों लेंसेज, दोनों स्फीयर्स के सेंटर होंगे और लेंस का भी एक सेंटर होगा। सपोज ये मैंने माना लेंस का सेंटर और ये हो गया स्फीयर का सेंटर। तो यहाँ भी सेम चीज़ है, इसको आपने तीनों को मिला लिया सेंटर्स को, इसको हमने बोला ऑप्टिकल सेंटर, इसको हमने बोला C1 सेंटर ऑफ कर्वेचर 1, और ये C2 दैट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर 2। और तीनों को पास करते हुए जो रे जाती है, जो लाइन जाती है, उसको हमने क्या बोला, प्रिंसिपल एक्सिस।
क्लियर, और इसका भी अपर्चर बन जाएगा ये MN। अब डेफिनेशन देखेंगे उससे पहले एक चीज़ और समझ लो, जो डिस्टेंस होती है इसकी O से, यानी ऑप्टिकल सेंटर से जो आपकी सेंटर ऑफ कर्वेचर की डिस्टेंस है, जैसा कि हमने मिरर के केस में देखा था, ये डिस्टेंस क्या कहलाती है आपकी, R कहलाती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो ये टर्म भी आपको लर्न करना है। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, ऑप्टिकल सेंटर से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की डिस्टेंस को हमने क्या कहा, रेडियस ऑफ कर्वेचर। सेम यहाँ पर भी है, जो डिस्टेंस ऑप्टिकल सेंटर से सेंटर ऑफ कर्वेचर की है, ये डिस्टेंस, और आप इधर कर सकते हो ये डिस्टेंस क्या हो, ये R। ठीक है, इसमें भी इसी तरह से ये डिस्टेंस जो है क्या है, R। तो इतना समझ में आ गया। तो अब देखते हैं डेफिनेशंस। ठीक है, ये डेफिनेशन दी है, आप पॉज करके वीडियो को डेफिनेशंस लिख सकते हो। ऑप्टिकल सेंटर में लिखोगे आप, द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस एट द सेंटर ऑफ द लेंस इज कॉल्ड ऑप्टिकल सेंटर, जो हमने देखा। सेंटर ऑफ कर्वेचर में आप लिख दोगे, अ लेंस हैज टू स्फेरिकल सर्फेसेस, दीज टू स्फेरिकल सर्फेसेस form a part of a sphere and the center of these spheres is known as center of curvature। दो डेफिनेशन हो गई। थर्ड वन इज प्रिंसिपल एक्सिस, द प्रिंसिपल एक्सिस इज एन इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर्स ऑफ कर्वेचर एंड द पोल, यहाँ पर आप पोल की जगह पर लिख लेना ऑप्टिकल सेंटर इन केस ऑफ द लेंस, एंड अपर्चर द एरिया ऑफ द लेंस सुटेबल फॉर द रिफ्रैक्शन, मीन्स जितना एरिया से रिफ्रैक्शन होगा उसको हमने क्या कहा, अपर्चर कहा। तो एक तरह से द अपर्चर ऑफ द लेंस इज द इफेक्टिव डायमीटर ऑफ इट्स लाइट ट्रांसमिटिंग एरिया। तो लाइट ट्रांसमिटिंग एरिया का जो डायमीटर है उसको हमने क्या बोला, अपर्चर बोला। ठीक है, अब लास्ट डेफिनेशन, रेडियस ऑफ कर्वेचर, द डिस्टेंस बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर, जो ऑप्टिकल सेंटर है, एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर और ऑप्टिकल सेंटर के बीच की डिस्टेंस, जैसा कि हमने मिरर में देखा था, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच की डिस्टेंस इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ कर्वेचर, उसको रेडियस ऑफ कर्वेचर कहा, एंड इट इज जनरली डिनोटेड बाय लेटर R। क्लियर। तो अब लेंस का भी फोकस हम उसी तरह से समझने की कोशिश करेंगे जैसे हमने एक एक्टिविटी के थ्रू समझा था मिरर का फोकस। कॉनकेव मिरर हमने देखा था, एक्टिविटी की थी, सेम हम देखने जा रहे हैं यहाँ पर विद द हेल्प ऑफ कॉन्वेक्स लेंस कि पेपर किस तरह आप बर्न कर सकते हो। ठीक है, ये हमारा क्या है, मैग्नीफाइंग लेंस है। अब हम किससे कर रहे हैं, मैग्नीफाइंग लेंस के साथ। मैग्नीफाइंग लेंस में आपका कौन सा लेंस होता है, कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, तो दिस इज द मैग्नीफाइंग लेंस, ये कॉन्वेक्स लेंस होता है, राइट। अब ये क्या है, रेज कहाँ से आ रही हैं भाई, ये रेज आ रही हैं, ऑब्वियस सी बात है, सन से रेज आ रही हैं। ठीक है, तो सन से रेज आ रही हैं, आपने अपने हाथ में होल्ड किया ये मैग्नीफाइंग लेंस, और आपने नीचे ये टेबल पर एक पेपर रखा है, दिस इज अ पेपर। अब इस पेपर पर आप इन रेज को फोकस करा रहे हो। क्या करा रहे हो, यहाँ से आपको क्या मिलने वाला है, फोकस, फोकस करा रहे हो। तो क्या ये रेज कहीं पर एक पॉइंट पर कन्वर्ज कर रही हैं, ये वो पॉइंट हो गया जहाँ पर रेज कन्वर्ज कर रही हैं, ये दिख रहे होगे आपकी, ये पॉइंट है। और जहाँ पर कन्वर्ज कर रही हैं वहाँ पर पेपर बर्न होने लगा। ये क्या हो रहा है, बर्न कर रहा है पेपर। तो बर्न क्यों कर रहा है, क्योंकि ये सारी रेज कन्वर्ज कर गई। अब ये 4 रेज तो होंगी नहीं, बहुत सारी रेज होती हैं। ठीक है, पूरी पैरेलल बीम होती है। तो अब इतनी सारी रेज कन्वर्ज की तो बहुत ज़्यादा हीट है वहाँ पर, तो उस हीट की वजह से क्या होगा, पेपर बर्न होगा। तो सेम हमने देखा था कॉनकेव मिरर के केस में। तो ये जहाँ पर रेज जो है कन्वर्ज की है, जिस पॉइंट पर कन्वर्ज की है, इस पॉइंट को ही हम क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। ठीक है, अभी हम रे डायग्राम के थ्रू देखेंगे फोकस हम किस तरह से निकालेंगे, कॉनकेव लेंस में और कॉन्वेक्स लेंस में, दोनों के केस में किस तरह हमारा फोकस आता है, जो भी पैरेलल बीम है किस तरह से कन्वर्ज करती है, या कॉनकेव लेंस के केस में डाइवर्ज करती है, देखते हैं। उससे पहले ये समझ में आ गया होगा कि जो सन से रेज आई वो मैग्नीफाइंग ग्लास के थ्रू कन्वर्ज हो गई, और उसकी हीट से पेपर आपका बर्न हो गया, जो कि कहाँ पर कन्वर्ज हुई, फोकस पर। अब देखो किस तरह से हमें रे डायग्राम बनाना है। ठीक है, किस तरह से हमें फोकस मिलता है लेंस का। ये हमारा कौन सा लेंस है, ये हमारा है कॉन्वेक्स लेंस। ये कौन सा लेंस है, हमारा कॉनकेव लेंस है, राइट। तो हमें देखना है कि इसका फोकस कहाँ पर होगा जब रेज पैरेलल आएंगी। अब पहले तो जब आप रे डायग्राम बनाओगे तो किस तरह बनाना है ये समझ लो। आपने हमेशा
लेंस, सपोज ये कॉन्वेक्स लेंस की बात कर रही हूँ मैं, यहाँ पर लेंस बनाया और ये आपने एक प्रिंसिपल एक्सिस बनाई। ये यहाँ पर जो पॉइंट है इसको आपने ऑप्टिकल सेंटर बताया। ये जो बीच में लाइन बनाई है ये लाइन भी बना लिया करना, जिससे आपका रे डायग्राम करेक्ट बनेगा। ठीक है, अब यहाँ से आपने एक डिस्टेंस ली, जो इसको आपने सपोज जैसे हमने मिरर में किया था ना 2.5 सेंटीमीटर, ऐसे यहाँ भी कर लेना। ऑप्टिकल सेंटर से 2.5 यहाँ लिया, ऑप्टिकल सेंटर से 2.5 यहाँ पर लिया। ठीक है, इसी तरह से इसके चूँकि 2 सेंटर ऑफ कर्वेचर है तो दोनों साइड आप यही करोगे। क्लियर। अब क्या हुआ, यहाँ पर ये हो गया C1। C1 को हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, अभी हम C1 C2 लिख देते हैं, उसके बाद इसको हम डबल ऑफ F1 एंड F2 करेंगे। ठीक है, अब सपोज़ ये पैरेलल रे आई है, तो ये जैसे ही पैरेलल रे आती है यहाँ पर लेंस पर, ये क्या होती है, ये एक पॉइंट पर कन्वर्ज हो जाती है। ठीक है, ये इस तरह से एक पॉइंट पर कन्वर्ज होगी। और इसी तरह से हम एक रे नीचे पहले यहाँ पर एरो लगा देंगे, यहाँ पर रिफ्रैक्शन हो रहा है तो दोनों एक ही साइड में एरो आएंगे। फिर हमने क्या किया, दूसरी रे ली, ये भी पैरेलल रे आ रही है, राइट, और ये भी रिफ्रैक्शन होकर के एक पॉइंट से होकर जाएगी, दोनों सेम पॉइंट से होकर जा रही हैं। और इसी तरह से यदि हम और भी रेज लेंगे तो वो इसी पॉइंट पर कन्वर्ज करेंगी। तो जिस पॉइंट पर सारी रेज कन्वर्ज कर रही हैं उसको हमने कहा फोकस। ठीक है, अब चूंकि यहाँ पर क्या है, 2 स्फीयर हमने देखे थे, इसका ये स्फीयर है, इस सरफेस का ये स्फीयर है। तो यदि हमने यहाँ पर फोकस निकाला है, इस स्फीयर से हमने देखा ये स्फीयर का फोकस ही है, तो इतनी ही डिस्टेंस पर इस वाले स्फीयर का फोकस भी होगा, तो इसको हम F लिख देंगे यहाँ पर, राइट। ये हो जाएगा F1, ये हो जाएगा आपका F2। और जो C1 है उसको हम रादर देन C1, यहाँ पर हम जब डायग्राम्स बनाएंगे हम इसको क्या लिखेंगे, डबल ऑफ फोकस 1, यानी कि 2F1। इसको क्या लिख देंगे हम, 2F1। और इसी तरह से इस C2 को हम क्या लिख देंगे, 2F2। तो अब जो नेक्स्ट डायग्राम्स हम बनाएंगे उसमें रादर देन C1 C2 हम लिखेंगे 2F1 एंड 2F2। तो ये जो हमारा निकला है ये क्या हमारा हो गया, फोकस। ठीक है, अब जब हमारा ये फोकस हो गया है तो ऑप्टिकल सेंटर से लेकर के फोकस तक की जो डिस्टेंस होती है, ये डिस्टेंस क्या होगी, आपकी फोकल लेंथ हो जाएगी। ठीक है, डिस्टेंस ऑफ ऑप्टिकल सेंटर टू फोकस क्या होगी, आपकी फोकल लेंथ। और आपको पता है फोकल लेंथ है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर की हाफ है। क्लियर, समझ में आ रहा है। मीन्स यदि मैं कहूँ ये OF2 और F2C2 इज इक्वल, ठीक है, और ये हमारा कंप्लीट क्या था, यहाँ से लेकर ये हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर है यहाँ तक का। तो F क्या है यहाँ पर भी, F इज इक्वल टू R/2। ठीक है, तो जो कॉन्वेक्स लेंस है उसका फोकस कहाँ पर हुआ, जहाँ पर सारी रेज कन्वर्ज की। क्लियर हुआ, वेरी गुड। अब देखते हैं कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्केव लेंस में। कॉन्केव लेंस में भी हमने ये ऑप्टिकल सेंटर लिख दिया। ये हमने जो है यहाँ पर देखेंगे फोकस कहाँ पर है, ये इसका C1 हो गया और ये इसका C2 हो गया सपोज। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, ये एक पैरेलल रे आई। अब ये तो कॉन्केव लेंस है तो यहाँ पर रे कन्वर्ज नहीं करती है, ये हमारा एक डाइवर्जिंग लेंस होता है। लेकिन ये रे क्या होगा, ऐसा लगेगा जैसे एक पॉइंट से होकर के डाइवर्ज हो रही है। तो वो कौन सा पॉइंट है जिससे डाइवर्ज हो रही है, वो ये पॉइंट है सपोज। तो यहाँ तक आप इसको ऐसे डॉटेड लाइन लोगे, यहाँ से आप इसको कंप्लीट लाइन लोगे, तो ये क्या है, ये डाइवर्ज हो रही है। तो जब हम कॉन्केव लेंस की बात करते हैं तो जितनी भी रेज हम देखेंगे आ रही हैं पैरेलल, सपोज ये भी एक पैरेलल रे आई और ये भी क्या लगेगा कि एक पॉइंट से डाइवर्ज कर रही है। वो पॉइंट कौन सा होगा यहाँ पर भी, उस पॉइंट को हम कहेंगे फोकस। तो हम किस तरह से बनाएंगे रे डायग्राम, यहाँ पर भी हमने ये लेंस बनाया, प्रिंसिपल एक्सिस बनाई है, सेम डिस्टेंस हमने लिए हैं। ये हमारा फोकस 1 हो गया, ये हमारा यहाँ भी फोकस 2 है, ये यहाँ भी हमारा 2F1 हो जाएगा, ये यहाँ पर हमारा 2F2 हो जाएगा। तो ये जो आप देख रहे हो फोकस 1 F1, ये हमारा क्या है, फोकस है। यहाँ पर हमें कौन सा फोकस मिला, जहाँ से रेज अपीयर कर रही हैं, अपीयर टू डाइवर्ज, वहाँ से रे आते हुए और फिर डाइवर्ज कर रही हैं। ये रे आई यहाँ से, फिर ये डाइवर्ज किए, तो डाइवर्ज किस पॉइंट से किए, इस पॉइंट से, जिसको हमने क्या कहा, फोकस कहा। तो हमें समझ में आ गया
कॉन्केव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस दोनों में फोकस क्या है, यहाँ पर भी जो फोकस होगा, फोकल लेंथ होगी, वो क्या होगा आपका, फोकल लेंथ विल बी इक्वल टू r/2। कॉन्केव लेंस के इस केस में भी सेम होगा। और यहाँ पर चूंकि रेज कन्वर्ज करती हैं तो कॉन्वेक्स लेंस इज ऑल्सो नोन एज कन्वर्जिंग लेंस। तो ये ध्यान रखना है, इसको हम कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। और कॉन्केव लेंस में चूंकि रेज डाइवर्ज करती हैं, इसको हम डाइवर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। तो ये ध्यान रखना। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। पैरेलल रेज कन्वर्ज कर रही हैं, पैरेलल रेज डाइवर्ज कर रही हैं, एक पॉइंट पर कन्वर्ज कर रही हैं जिसको हमने फोकस कहा, एक पॉइंट से अपीयर हो रही हैं डाइवर्ज करती हुई, उस पॉइंट को हमने फोकस कहा। तो अब डेफिनेशंस देख लेते हैं। प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस एंड प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्केव लेंस एंड फोकल लेंथ, 3 डेफिनेशंस रह गई हैं आपकी, तो इनको भी कर लेते हैं। राइट, देखो जो आपका प्रिंसिपल फोकस है कॉन्वेक्स लेंस का, हमने क्या देखा डायग्राम में, हमने देखा जहाँ पर रेज कन्वर्ज की हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या है, रेज सारी कन्वर्ज की हैं। तो जहाँ पर रेज कन्वर्ज की है उसको प्रिंसिपल फोकस बोला हमने कॉन्वेक्स लेंस में। अब यदि हमने ये रेज पैरेलल हम इधर से लाए थे, यदि हम रेज इधर से लाएंगे तो यहाँ पर कन्वर्ज करेंगी। ठीक है, तो क्योंकि आपके पास नो साइड आपके सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड जो फोकस है वो है, तो आप या कह सकते हो आप 2 स्फीयर हैं, तो दोनों साइड इसका फोकस होगा लेंस का। तो हमने चूंकि लेफ्ट साइड से पैरेलल रेज ली है तो राइट साइड में कन्वर्ज करेंगी। कॉन्केव लेंस में क्या है, ये रेज आई इधर से और ये डाइवर्ज कर गई, लेकिन जब ये डाइवर्ज किए तो क्या हुआ, ऐसा लग रहा है एक पॉइंट से आई है, तो जिस पॉइंट से आई है उसको हमने कहा फोकस। तो कहाँ पर है वो पॉइंट, प्रिंसिपल एक्सिस पर। ठीक है, तो हम डेफिनेशन लिख लेंगे। इट इज़ अ पॉइंट on the principal axis of convex lens where all the light rays parallel to the principal axis converge after passing through the lens। ठीक है, कन्वर्ज करती हैं जब लेंस से पास होती हैं, तो जितनी भी पैरेलल रेज हैं वो एक पॉइंट पर कन्वर्ज करेंगे। उस पॉइंट को हमने क्या कहा, हमने बोला फोकस। और कौन सा फोकस, प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, इसी तरह से कॉन्केव लेंस में यहाँ पर क्या है, ऑल द लाइट रेज आफ्टर पासिंग थ्रू द कॉन्केव लेंस डाइवर्ज। तो ये वर्ड्स ध्यान रखना है, वो कन्वर्जिंग लेंस है, ये डाइवर्जिंग लेंस है। एंड व्हेन प्रोड्यूस्ड बैकवर्ड अपीयर टू मीट एट अ पॉइंट प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द लेंस। तो कहाँ पर अपीयर होती है, मीट करती है, जो हमने देखा था डायग्राम में, फोकस पर। तो इस पॉइंट को हमने क्या कहा, प्रिंसिपल फोकस ऑफ द कॉन्केव लेंस। समझ में आ गया। अब देख लेते हैं डेफिनेशन फोकल लेंथ की। फोकल लेंथ की डेफिनेशन दोनों केस में सेम है, चाहे वो आपका कॉन्वेक्स लेंस है या कॉन्केव लेंस है। ठीक है, दोनों केस में आपकी डेफिनेशन यही रहने वाली है फोकल लेंथ की। तो डेफिनेशन क्या है, द डिस्टेंस बिटवीन द, कहाँ की डिस्टेंस, बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर एंड द प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ लेंस इज कॉल्ड फोकल लेंथ। सिंपल सी डेफिनेशन है, ऑप्टिकल सेंटर और प्रिंसिपल फोकस के बीच की जो दूरी है उसको हमने क्या बोला, फोकल लेंथ। एंड इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय लेटर एफ, ये ध्यान रखना। ठीक है, किस लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, लेटर एफ से। चाहे वो कॉन्वेक्स लेंस है चाहे कॉन्केव लेंस है, दोनों में सेम डेफिनेशन आएगी। क्लियर। तो आई होप आपको आज का सेशन बहुत अच्छा लगा होगा, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। मिलता जुलता है मिरर का और लेंसेज का, तो ध्यान से वीडियो को आपने देखा होगा। जहाँ पर आपको फिर से लगता है फिर से वीडियो आप चला करके देख सकते हो, पॉज करके डेफिनेशंस नोट कर लेना और लर्न कर लेना। 1 मार्क के क्वेश्चंस में ये आपके काम आने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे रे डायग्राम्स, इमेज फॉर्मेशन देखेंगे हम, किस तरह से फॉर्म होती है इमेजेस बाय कॉन्केव लेंस एंड कॉन्वेक्स लेंस, दोनों की देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू।